देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मोदी सरकार को हराने और हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन जोर शोर से तैयारी कर रही है, लेकिन यूपी की सियासी फिजा कुछ और ही कहानी कह रही है। यूपी में अखिलेश के सीट बंटवारे के फॉर्मूले ने इंडिया अलायंस को परेशान कर दिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अमेठी पहुंचती है यूपी की सियासत का फोकस अमेठी में शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस का गढ़ रह चुका अमेठी फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। राहुल के तेवर बता रहे हैं कि वो कांग्रेस की सीट को दोबारा हासिल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं, लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान है? देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार। अमेठी आक्रोशित है और एक्सरे करेगी भैया, बात समझ लो। एक्सरे होगा, जाति जनगणना होगा। यूपी में अमेठी बना हॉटस्पॉट। 24 चुनाव में कौन बनेगा टॉप? राहुल की यात्रा, स्मृति का दौरा, अखिलेश का फॉर्मूला होगा पूरा। कांग्रेस से बीजेपी छीन चुकी अमेठी, 5 साल बाद बदल पाएगी स्थिति। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस को चलाने वाले गांधी परिवार का गढ़ अमेठी एक बार फिर सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है। सियासी दिग्गजों की निगाहें लाल किले पर टिकी, पार्टियों की निगाहें सीटों की तादाद बढ़ाने पर लगी, तो वहीं यूपी की अहम सीट पर कब्जे के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुट चुके हैं। मोदी सरकार को हराने और दिल्ली से हटाने के उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में दाखिल हुई तो गांधी परिवार की पीढ़ी का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल गांधी भी अपने चिर परिचित अंदाज में जनता से मिलते हुए आगे बढ़े। अपनी पारंपरिक सीट और पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर के पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहां पर भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का भारी जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है और राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहां पर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि आज जब राहुल गांधी यहां अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं, ठीक उसी वक्त केंद्रीय मंत्री और अमेठी की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी भी दौरा करने यहाँ पर 4 दिन के दौरे पर पहुँची हुई है। यानी एक बार फिर से अमेठी जो पारंपरिक सीट रही है नेहरू गांधी परिवार की, जहाँ पर संजय गांधी से लेकर के राजीव गांधी और उसके बाद राहुल गांधी तक यहाँ से सांसद रहे, ऐसे में अमेठी की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको दिखाएं तस्वीरें, राहुल गांधी हमारे ठीक सामने नज़र आ रहे हैं और देखिए कांग्रेस नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ बेहद उत्साह में दौड़ते हुए आपको सामने नजर आ रही है। तमाम जो अमेठी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद और अमेठी से राहुल गांधी गौरीगंज चौराहे से, कांग्रेस कार्यालय के चौराहे से आगे बढ़ते हुए बाबूगंज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उनको एक जनसभा करनी है। निश्चित तौर पर अमेठी एक बड़ा सियासी अखाड़ा बन गया है। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के साथ लंबे समय बाद अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी ने अमेठी और गौरीगंज कस्बे में पदयात्रा करने के साथ ही बाबूगंज में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए जाति कार्ड खेला, आदिवासी समुदाय का जिक्र करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? देखा ना, धूमधाम से हुआ, देखा ना? उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने?
किसी वहां पे किसान का चेहरा देखा, मजदूर का देखा? पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अदानी देखा, उसके बच्चे देखे, अंबानी देखा, उसके बच्चे देखे, सारे बिजनेस वाले देखे, नरेंद्र मोदी देखे, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय देखी। इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं। अमेठी की जनसभा से भी राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उछाला। कांग्रेस की सरकार आने पर एमएसपी देने की गारंटी दे दी, तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी अपनी बात दोहरा दी। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों को माफ कर देते हैं और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी नहीं दे सकते। क्या बड़ी बात है? हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी और एक्सरे करेगी। भैया बात समझ लो, एक्सरे होगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लग जाएगा इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। आपको यही सवाल पूछना है, आपको इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। आपने सुबह एक सवाल पूछना है, ये सोने की चिड़िया है, इसने आज सुबह अंबानी को इतना पैसा दिया, अदानी को इतना पैसा दिया, आज सुबह इसने मुझे कितना दिया? यही सवाल पूछना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से भले ही राजनीति के एजेंडे की बात की, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर इस पूरी यात्रा को राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा बता रहे हैं। अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं। ये उनका कर्म भूमि है, उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे, अमेठी से। तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। पर इस यात्रा को आज के दिन खास तौर से सिर्फ अमेठी के चुनाव के नज़रिए से मत देखिए, विचार के नज़रिए से देखना चाहिए। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है। खुद राहुल गांधी 3 बार अमेठी से सांसद रह चुके। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए 2024 में लोकसभा की तस्वीर बदलने की उम्मीद लेकर अमेठी पहुंचे राहुल गांधी को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता गदगद नजर आए। अमेठी के जनता के बहुत प्रिय है राहुल जी, और राहुल जी अमेठी को अपना घर मानते हैं। देश में कहीं भी रहते हैं, लेकिन अमेठी के प्रति उनका जो लगाव है वो कभी भी कम नहीं हुआ है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग तो 2 दिन से यहाँ घूम रहे थे। अमेठी की जनता इंतज़ार कर रही कि राहुल गांधी जी वापस आएँ, नॉमिनेशन करें, और पिछली बार जो राहुल गांधी जी को हारे हुई बहुत पछतावा है, 5 साल से इंतज़ार कर रही है अपनी गलती को सुधारने का यहाँ की जनता। आप क्या कहते, क्या नाम है आपका? यहाँ की जनता राहुल गांधी को बहुत लोकप्रिय मानती है और अब की बार यहाँ से राहुल गांधी अच्छे वोटों से जीत करके जाएंगे। यहाँ पे राहुल गांधी ने बहुत विकास किया, स्मृति ईरानी ने यहाँ पे हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम छोटे से आम जनता हैं, कार्यकर्ता नहीं, लेकिन लोकप्रिय बहुत ज़्यादा है राहुल गांधी यहाँ की जनता के लिए। हम लोग सबका मानना है कि उनको यहाँ से लड़ना चाहिए, बहुत उनकी डिमांड है। वो सिर्फ यहाँ पर इस समय उनकी लहर है। कांग्रेस बुरी तरीके से अमेठी के लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से राहुल जी दोबारा उनके साथ हो, उनके प्रतिनिधि बने। कांग्रेस अमेठी का परिवार है, राहुल गांधी की गांधी परिवार हमारे यहाँ का परिवार माना जाता है, उनका घर है अमेठी। आज जब राहुल गांधी काफ़ी अरसे के बाद अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के पहुंचे हैं, ठीक उसी वक्त स्मृति ईरानी भी यहाँ पर पहुंची हुई और एक सियासी रस्साकशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अमेठी में तमाम लोगों से स्मृति ईरानी मुलाकात कर रही है, अलग अलग जगहों पर जा रही, लोगों की समस्याएं सुन रही है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के राहुल गांधी भी अमेठी की सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को अमेठी का सियासी माहौल गरमाया रहा। एक और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंची, तो दूसरी तरफ अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने भी जन संवाद कार्यक्रम किया। आज नौकरी है, गणित नहीं आएगा, तो क्या करेगी जनता? अमेठी शहर के चौक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने से पहले ही विरोध शुरू कर दिया था।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमेठी शहर चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को फ्लॉप बताते हुए ऐलान कर दिया कि अमेठी की जनता आक्रोशित है और इस बार भी कांग्रेस की हार तय है। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। एक बड़ी अहम बात यह भी है कि जब राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पर शेड्यूल्ड थी, उससे ठीक पहले जब अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो इस यात्रा में ज़रूर शिरकत करेंगे, यानी अमेठी रायबरेली में वो राहुल गांधी के साथ कदमताल करेंगे। लेकिन न्याय यात्रा पहुँचने से ठीक पहले अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं हो पाई है, इसलिए जब सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी उसके बाद ही वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होंगे। यानी इंडिया गठबंधन की मजबूती का, एकजुटता का जो संदेश देने की कोशिश अमेठी की धरती से होनी थी, फिलहाल वो नहीं हो सकी। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, कांग्रेस का किला है। अमेठी ने राजीव गांधी को सांसद बनाया, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाया, सोनिया गांधी को पहली बार लोकसभा पहुंचाया। 2019 से पहले पिछले 3 चुनावों में भी अमेठी की जनता राहुल गांधी को आशीर्वाद देती रही, संसद पहुंचाती रही। लेकिन 2019 में मोदी लहर में कांग्रेस अपनी अमेठी को भी नहीं बचा पाए और बीजेपी से स्मृति ईरानी ने राहुल को मात दे दी। 2014 में राहुल ने स्मृति ईरानी को करीब 90,000 वोटों से हराया था, तो 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोट से हराया था। जाहिर है 2014 के चुनाव में राहुल गांधी की जीत का फासला घटा, तो साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अमेठी की 5 विधानसभा सीटें भी हार गई।